गे और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बेटे का मन उदास है क्योंकि इसी साल जून में उनकी मां ने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए और अपने सर झुकाकर मां के चरणों को छुआ और फिर पंकज मोदी के घर से हीराबेन की जब अर्थी उठी तो उन्होंने अर्थी को कंधा दिया और अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है। उसके बाद अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाहन में खुद ही बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपने मां के बेहद करीब माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि जब तक उनकी मां पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाती तब तक वो अपने मां के साथ रहना चाहते हैं, अपने मां के साथ गुजारना चाहते हैं। तो ये दो तस्वीरें और इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हीराबेन की अंतिम यात्रा की तस्वीर। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए, अपने सर झुकाए, मां के चरणों को छुआ और आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि एक मां की दुआ हमेशा उसके बच्चों के साथ होती है और शायद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर किसी की आंखें वहां पर नम हैं। લીધો હતો અને દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે તમામ જે પરિવારજનો જે મહિલાઓ છે તે હાલ અહીં જે અંતિમ વિધિ બાદ જે तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और वो इस वक्त निकल चुके हैं, पार्थिव शरीर के साथ हैं वो। आपको बता दें कि बुधवार को हीराबेन की जब तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, अपने स्वर्गवासीय मां को उन्होंने देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उनके चरण को स्पर्श किया। इसके साथ ही देश और दुनिया से तमाम नेताओं के शोक संवेदनाएं भी मिल रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, परिजन जो हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। घर के बाहर जब उनकी अंतिम यात्रा निकल गई तो घर की जो महिलाएं थी, आस पड़ोस की महिलाएं, सभी घर से बाहर आईं और अब घर के बाहर ही खड़े होकर वो प्रार्थना कर रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से
एक बेटा अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास बैठा होगा, उस मुश्किल घड़ी को समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल भरी वो घड़ी होगी, कितना मुश्किल भरा वो पल होगा, कितना दुखदाई वो पल होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनकी मां कैसी हैं, और इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया था कि हर बेटे के लिए हर मां ऐसी ही होती है। और ये जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो अपनी मां के बारे में बता रहे हों और जो भी ये लोग पढ़ रहे हों, वो ये महसूस कर सकते हैं कि अरे मां ऐसी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी मां को अपनी मां यानी कि उनकी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ का जिक्र करते थे कि उनकी मां का जो बचपन रहा था वो काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा था, और शायद यही जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी मां को उनकी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, हीराबेन सबके बेहद करीब थीं, और शायद यही वजह थी कि उनको हर कोई चाहता था। बेटा प्रधानमंत्री बन गया था, लेकिन वो जितनी साधारण तरीके से रहती थी और आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, परिजनों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक प्रधानमंत्री की मां है। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारती थी, और उनका साधारण जीवन ही उनको असाधारण बनाता था। और शायद यही वजह है कि हर कोई उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था, और उसी महामारी ने प्रधानमंत्री की नानी को उनकी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए कि मेरे मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी मां का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में मां सोचती हैं तो कहती हैं कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी मां को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं कि बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। और इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां हुई होंगी। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था, और उसी में मां, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में मां को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने
घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था और वही मचान हमारे घर में रसोई था। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन भी कैसा रहा होगा, किन कठिनाइयों में हीराबेन ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव हावी नहीं होने दिया। इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि आज कई लोग बहुत तनाव में रहते हैं, परेशानियों को देखकर उनका तनाव बढ़ता जाता है, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बीच भी अपने मां का जिक्र इसलिए करते हैं कि चाहे वो उनकी मां हीराबेन के बचपन हो या फिर जब वो शादी करके ससुराल आई उस वक्त की कठिनाइयां हो, इन तमाम कठिनाइयों के बीच उन्होंने कभी तनाव नहीं लिया। वो जिक्र करते हैं कि उनके माता पिता ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को साझा किया एक दूसरे से। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु का दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था, रोजाना का उनका काम रहता था। और अपनी मां का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां की समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल चुनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए मां अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रड़ू, मां ये भी बहुत गुनगुनाती थी। तो उन्होंने भजन का जिक्र किया, उस भजन का जो अपने मां से वो सुना करते थे, जो उनकी मां गुनगुनाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मां कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बांटने के लिए नहीं कहती थी। मां को लगातार काम करता देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए मां दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों भरा वो वक्त हुआ होगा हीराबेन के लिए। वो जिक्र करते हैं कि समय निकालकर उनकी मां चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम भी वो करती थी। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बचपन कैसा रहा, उनकी मां का बचपन कैसा रहा, उनकी मां ने किस तरह की कठिनाइयों को झेला। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मां अपने बच्चों को बामुश्किल पालती है, पोसती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो बेटे के लिए ये कहना चाहते हैं कि मां ने जिस तरीके से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, बच्चे भी उस चीज का एहसास करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज का एहसास करते हैं। आज के वक्त में देखा जाता है कि जब कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, जीवन में कामयाब बन जाते हैं, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों से हीराबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाला पोसा बड़ा किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, तब वो अपने मां के उतने ही करीब थे जितना वो पहले हुआ करते थे। वो अपने मां को कभी नहीं भूले और अपनी व्यस्तता की वजह से भले ही वो अपने मां के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका होता था, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी मां का जन्मदिन हो, चाहे कोई त्यौहार हो, वो कोशिश यही करते थे कि वो अपने मां के पास जाएं, अपने मां के साथ वक्त गुजारें। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक मां के लिए उनका बेटा कभी नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन की यादों को बताते हुए कहते हैं कि उनकी मां कुछ पैसे कमाने के लिए कपास के छिलके से रुई निकालने का काम करती थी, रुई से धागे बनाने का काम करती थी, और ये सब कुछ उनकी मां खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे उनके बच्चों को ना चुभ जाए। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से ये कोशिश करती थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मां को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। मां तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्द काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में मां उन दीवारों की पुताई भी कर दिया करती थी और इससे घर में एक नयापन सा आ